नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैसे डायबिटीज जैसी बीमारी है उसमें हम किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। बताया जाता है कि कुछ सीड्स, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ वास्तव में है क्या। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, डायबिटीज़ दो तरह की पाई जाती हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 वो है जो आनुवंशिक रूप से हम लोगों में आती है या हमारे बच्चों में आती है या हमारे बच्चों से उनके बच्चों में जाती है, ये कहलाती है डायबिटीज़ टाइप 1। और डायबिटीज़ टाइप 2 क्या होती है दोस्तों? हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान निर्धारित करता है बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य को। उसी तरह से अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या, ये हमारे सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। उसी के कारण डायबिटीज़ 2 जैसी बीमारी पनपती है। ये अपने आप में कुछ नहीं है, एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, या तो उसका प्रोडक्शन कम होता है, उसका बनना कम होता है, या वो बनता तो है लेकिन उसका डाइजेशन प्रॉपर हमारे शरीर में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। वही कहलाती है डायबिटीज़। ये ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका अपने आप में कोई इलाज नहीं है। आप देखेंगे कि कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिसको खाकर आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकें। डॉक्टर कहते हैं कि आप दिनचर्या सुधारिए, अपना खान पान सुधारिए, और कुछ टैबलेट्स आपको दी जाती हैं जो आपके इंसुलिन को मोटिवेट करती हैं या उसको बढ़ाने का काम करती हैं, कहीं भी ये डायबिटीज़ को ख़त्म करने का काम नहीं करती दोस्तों। तो इसका कारण यही है दोस्तों कि ये लंबी चलने वाली बीमारी है। तो आज हम ऐसी बीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो डायबिटीज़ जैसी बीमारी के प्रभाव को आपकी बॉडी पर कम करेगा, या डायबिटीज़ जैसी बीमारी का कोई इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें ऐसे फूड में हम कुछ बीज को शामिल करना चाह रहे हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे बीजों को लेंगे जो डायबिटीज़ टाइप 2 जैसी बीमारी के प्रभाव को अपने आप में कम करेगा, या किसी भी तरह की डायबिटीज़ है उसके प्रभाव को आपकी बॉडी पर कम करेगा। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें, इसमें हम ले सकते हैं कद्दू के बीज को। कद्दू के बीज के बारे में कहा जाता है ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आहार है। इसको उनको अपने फूड में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने आप में शुगर की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बेहद कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका अपने आप में बेहद कम है, और इसमें डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। दोस्तों, कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसा फल, कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें डाइटरी फाइबर की मात्रा बेहद ज़्यादा होती है, उसको डायबिटीज़ पेशेंट को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसकी वजह यह है, जो डाइटरी फाइबर है, जो आहारीय फाइबर है, वो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। आप जानते ही हैं डायबिटीज़ क्या है, कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना, उसका डिसबैलेंस होना, तो वही डायबिटीज़ कहलाती है। तो ये जो डाइटरी फाइबर है, चाहे किसी भी फूड से मिले आपको, इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है, ना बहुत ज़्यादा कम होने देता है। ये उसको एक सस्टेन रखता है, उसको नियमित रखता है, मैनेज करके रखता है, जिसलिए आपकी बॉडी में डायबिटीज़ जैसी जो बीमारी है उसके प्रभाव कम देखने को मिलते हैं। उसी में कद्दू का बीज भी है। कद्दू के बीज में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपका एक तरफ तो इंसुलिन बढ़ाएगी, दूसरी तरफ इसमें जो डाइटरी फाइबर है वो आपके ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देगी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें दोस्तों, इसमें बात करेंगे हम अलसी के बीज को। अलसी के बीज के बारे में कहा जाता है इसमें डाइटरी फाइबर और हार्ड फाइबर, दोनों तरह के फाइबर इसमें अवेलेबल होते हैं। एक तो आपको डाइजेशन को अच्छा रखेगा, दूसरा जो इसका डाइटरी फाइबर है, जैसे मैंने बताया, डाइटरी फाइबर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा, उसको नियमित रखता है। उसका पाचन धीरे धीरे होता है और शुगर का जो अवशोषण है वो धीरे धीरे होता है, और ये आपके ब्लड शुगर को ना तो बढ़ाता है ना कम करता है। अलसी के बीज के बारे में कहा जाता है कि आप 10 ग्राम अलसी के बीज का सेवन रोज करिए। विधि यह है कि आप रात को इनको भिगो कर रखिएगा, सुबह छान कर जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, किसी भी सैलेड में, फ्रूट सैलेड या कोई भी सैलेड आप खा रहे हो सुबह के टाइम, उसके साथ इसका सेवन करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तीसरे नंबर पर हम तिल को लेते हैं दोस्तों। तिल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, और इसमें पाए जाने वाला फाइबर आपके ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। जैसा पिछले बीजों के बारे में बताया, इसमें भी फाइबर मौजूद होता है। बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करते हैं।
इसमें हम चौथे नंबर पर अगर बात करें दोस्तों, अमरूद के बीज की बात कही जाती है। अमरूद का बीज वास्तव में बहुत अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए। उसमें प्रोटीन भी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उसमें डाइटरी फाइबर है जो आपके ब्लड शुगर को सस्टेन करने का काम करता है। ये भी आपके ब्लड शुगर को मेंटेन रखने का काम करेगा। जो भी डायबिटिक पेशेंट है इनको अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं, पाँचवें नंबर पर हम बात रखेंगे कटहल के बीज को लेकर। कटहल के बीज में भी ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर तो है ही है, इन सभी जो भी बीज मैंने बताए इनमें सब में डाइटरी फाइबर है जो आपके ब्लड शुगर को सस्टेन रखने का काम करेगा, यानी कि उसको मेंटेन करने का काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी एक तरफ से इंसुलिन को बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ ब्लड शुगर के प्रभाव को ये कम करते हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐसे चमत्कारिक बीज हैं जिनको डायबिटीज जैसी बीमारी वाले लोगों को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके कई तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा आप इनको जरूर अपने खाने में शामिल करिएगा। और दोस्तों एक चीज और, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी फूड जिसका आप सिलेक्शन करें उसमें ये निश्चित जरूर कर लें कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है, यानी कार्बोहाइड्रेट कितना है, और उसका अपने आप में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, ऐसा रिसर्च है जो बताती है कि कोई भी फूड आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को कितना बढ़ा सकता है। जिसका जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगा। जिसका मध्यम श्रेणी का होगा वो मध्यम गति से आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, और जो कम श्रेणी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खाद्य पदार्थ है वो आपके ब्लड शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाते। उनका सेवन बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। मध्यम श्रेणी के जितने फूड हैं उनका सेवन आपको डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, कुछ भी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितना भी उनके बारे में गुण हो, कितनी भी चीज़ें हों, उनको आपको एकदम से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर रिसर्च हुई हैं, जो ब्लड शुगर जैसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं बना है, जो उसके प्रभाव को कम करने में कारगर सिद्ध होती हैं। कोशिश करिएगा कि रोज़ व्यायाम करें, पसीना आपको जरूर आए, ऐसे फाइबर का इस्तेमाल करें जिसमें डाइटरी फाइबर है जो आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप में कम होता है। तो आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, निश्चित रूप से डायबिटीज जैसी बीमारी के प्रभाव आपकी बॉडी पर बिल्कुल नहीं होंगे। आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।